नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो समझने के लिए काफी जरूरी है और वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट या ओपी पॉइजनिंग। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है, चाहे आप डॉक्टर हो, एक हेल्थ वर्कर या एक आम इंसान। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ओपी पॉइजनिंग होती क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक केमिकल ग्रुप है जो ज्यादातर पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है। ये केमिकल्स फसल प्रोटेक्शन के लिए काफी कॉमन है, लेकिन जब ये इंसानी शरीर के कांटेक्ट में आते हैं तो काफी टॉक्सिक हो सकते हैं। ओपी पॉइजनिंग एक्सीडेंटल कांटेक्ट या इंटेंशनल इंजेक्शन की वजह से हो सकती है। ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है। अब सवाल उठता है कि ओपी पॉइजनिंग होती कैसे है? इसका कांटेक्ट 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, इनहेलेशन यानी सांस के जरिए। अगर किसी कॉन्टैमिनेटेड एरिया में पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है और उसका वेपर या फ्यूम्स आपकी बॉडी में चला जाता है। दूसरा, इंजेक्शन यानी निगलना। ये अक्सर एक्सीडेंटल होता है जब पेस्टिसाइड गलती से खाना या पानी के साथ चला जाए। सुसाइड अटेम्प्ट्स में ये जानबूझकर होता है। तीसरा, डर्मल कांटेक्ट यानी त्वचा के माध्यम से। जब ओपी केमिकल स्किन के कांटेक्ट में आए तो भी कांटेक्ट हो सकता है। अब चलिए समझते हैं कि ओपी पॉइजनिंग बॉडी में कैसे काम करती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जो नर्वस सिस्टम के लिए एक जरूरी एंजाइम है। जब ये एंजाइम ब्लॉक होता है तो एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। इसके चलते मसल्स और ग्लैंड्स ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। ये ओवर स्टिमुलेशन ही सिम्पटम्स का रूट कॉज है। ओपी पॉइजनिंग के सिम्पटम्स को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, मस्करिनिक सिम्पटम्स, जो ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे एक्सेसिव सैलिवेशन यानी मुंह से ज्यादा सलाइवा निकलना, आंखों से पानी बहना यानी आंसू गिरना, बार बार पेशाब की समस्या, पेट खराब होना, उल्टी आना, लंग्स में सीक्रेशन ज्यादा होना और पुपिल्स का छोटा हो जाना। दूसरा, निकोटिनिक सिम्पटम्स, जो स्केलेटल मसल्स और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को अफेक्ट करते हैं, जैसे मसल वीकनेस, मसल का अकड़ना या हिलना और दिल की धड़कन तेज या धीमी होना। तीसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्पटम्स, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा और सांस लेने में दिक्कत। डायग्नोसिस में सबसे जरूरी है क्लिनिकल हिस्ट्री और सिम्पटम्स। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का कांटेक्ट हो और कोलिनर्जिक सिम्पटम्स दिख रहे हो तो ओपी पॉइजनिंग का डाउट करना चाहिए। कंफर्म करने के लिए टेस्ट्स हैं, जैसे प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेस लेवल्स, जो कंफर्म करता है कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम कितना ब्लॉक हुआ है, और आरबीसी कोलिनेस्ट्रेस लेवल्स, जो ज्यादा स्पेसिफिक और रिलायबल टेस्ट है। कुछ केसेस में पेशेंट की सांस या बॉडी फ्लूइड्स से गार्लिक जैसी स्मेल आ सकती है, जो भी एक साइन हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट। ओपी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट एक इमरजेंसी है और टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है डिकॉन्टैमिनेशन। पेशेंट को ओपी केमिकल के कांटेक्ट से तुरंत दूर ले जाना चाहिए। स्किन से केमिकल हटाने के लिए पेशेंट को अच्छे से वॉश करें और कॉन्टैमिनेटेड कपड़े हटा दें। दूसरा स्टेप है सपोर्टिव केयर। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन और मैकेनिकल वेंटिलेशन जरूरी है। ट्रीटमेंट में एंटीडोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एट्रोपिन, जो एक मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है और कोलिनर्जिक सिम्पटम्स को कंट्रोल करता है। एट्रोपिन की डोज सिम्पटम्स के बेसिस पर दी जाती है। दूसरा एंटीडोट है प्रेलिडॉक्साइम यानी 2-पैम, जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को रीजेनरेट करता है, लेकिन ये तभी इफेक्टिव है अगर कांटेक्ट के 24 से 48 घंटों के अंदर दिया जाए।
अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो डाइजेपाम या लोराजेपाम का यूज किया जा सकता है। साथ ही पेशेंट के वाइटल्स, ऑन ऑक्सीजन सैचुरेशन और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। ओपी पॉइजनिंग के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर टाइम पर ट्रीटमेंट न हो, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS, कार्डियक एरिथमियाज, न्यूरोपैथी, मल्टी ऑर्गन फेलियर और डेथ। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओपी पॉइजनिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स का प्रॉपर स्टोरेज और लेबलिंग जरूरी है। पेस्टिसाइड्स को हैंडल करते वक्त प्रोटेक्टिव गियर का यूज करें। पेस्टिसाइड्स को बच्चों और अनवांटेड एक्सेस से दूर रखें और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, जिसमें लोगों को ओपी पॉइजनिंग के रिस्क्स और फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ओपी पॉइजनिंग क्या होती है, कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें और टाइम पर ट्रीटमेंट करें तो इससे बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।